वर्गमूल निकालना मतलब स्क्वायर रूट निकालना। इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल निकालने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों का पता होना बहुत जरूरी है, जो आने वाली वीडियो में मतलब बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसे कोई आपसे पूछने लग जा रूट का मान कितना हो, रूट का मान या फिर कहो वर्गमूल, तो दोनों का ही मान 1/2, 1/2। रूट का मान भी 1/2 हो और रूट को क्या बोले हम वर्गमूल, इसका मान भी कितना हो हमारा 1/2। ये इस तरीके से लिखा पावे, जैसे कि रूट एक्स लिखा तो एक्स की पावर कितनी होगी 1/2 यानी कि 1/2। वर्गमूल में कभी भी यहाँ 2 लिखा नहीं मिलने का, जो यहाँ पे इसी का ही मतलब 2, जो यहाँ पे लिखा हो वही बटे में जा। सपोज करो यहाँ पे घनमूल x, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/3 यानी कि 5 रूट x। तो x की पावर कितनी हो जाएगी 1/5। जो यहाँ पे 5 लिखा हुआ वही बटे में जाएगा, जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ वही बटे में 3 जाएगा। लेकिन वर्गमूल में यहाँ से 2 लिखा नहीं मिलने का, वो हमें खुद ही सोचना है कि हाँ ये हमारा वर्गमूल है। तो इसी के मतलब क्या 1/2, इसलिए रूट का मान कितना हुआ है हमारा 1/2। ये चीज है समझ में। इसके बाद में आ जाओ वे कौन सी संख्या है जो किसी के वर्ग के बाद की संख्या नहीं है। वे कौन कौन सी हो, 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7, 8 वे संख्या है जो किसी के वर्ग के बाद की संख्या नहीं है। देख लो चाहे आप 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर तक या किसी भी स्क्वायर के बाद का नंबर 2, 3, 7, 8 नहीं मिलने का आपको। इसके बाद में आ जाओ अब जो वर्गमूल निकालने में बहुत ही काम आएगी। हमारा इकाई अंक 1 हो तो ये किसके वर्ग के बाद की संख्या हो, एक तो 1 के स्क्वायर में मिलेगा और एक 9 के स्क्वायर में। 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81। यहां समझो वहां पर इकाई अंक होगा हमारा कितना 1। हमें ये बताना कि 1 किस किस के स्क्वायर के बाद का नंबर है। 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81। तो 1 कहां कहां पर मिला, एक तो 1 के स्क्वायर में और एक किसके स्क्वायर में 9 के स्क्वायर में। 4 किसके स्क्वायर का नंबर है, 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64। तो 4 किस किस के स्क्वायर में मिला, 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64। एक तो 2 के स्क्वायर में और एक 8 के स्क्वायर में। ये आ जाओ 6 किस किस के स्क्वायर के बाद की संख्या है, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। तो 6 किस किस के वर्ग के बाद की संख्या मिली, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36। एक तो 4 के स्क्वायर में और एक 6 के स्क्वायर में। फिर आ जाओ लास्ट का 9 किसके स्क्वायर के बाद की, 9 किसके वर्ग के बाद की संख्या है, एक तो 3 के वर्ग में 9 मिले और एक 7 के वर्ग में 9 मिले। 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49। तो 9 कहां कहां पर मिला, एक तो 3 के स्क्वायर में और एक 7 के स्क्वायर में। एक बार और मैं स्पीड से रिपीट कर रहा, बाद का इकाई अंक हमारे क्या होगा वहां पे 1। तो ये बताना हमें 1 किसके स्क्वायर के बाद की संख्या है, 1 किसके स्क्वायर में आवे, 1 के स्क्वायर में और एक 9 के स्क्वायर में। 4 किस किस के स्क्वायर में आवे, 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। 6 किसके स्क्वायर के किसके स्क्वायर में आवे, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। 9 किसके स्क्वायर में आवे, 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। अब आ जाओ वर्गमूल निकालना, ये बहुत ही काम आओगे चीज। सबसे पहली संख्या ले रहा मैं रूट 361।
सबसे पहला काम है हमारा लास्ट की साइड से जोड़े बनाना या फिर कहो पेयर बनाना। अब ये देखो यहाँ पर इकाई अंक हमारा कितना मिला, एक। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक किसके स्क्वायर में आवे, एक तो एक के स्क्वायर में आवे, एक किसके स्क्वायर में आवे, 9 के। चलिए देख लो आप, एक का स्क्वायर एक, 9 का स्क्वायर 81। एक तो एक के स्क्वायर में मिला हमें एक, और एक 9 के स्क्वायर में मिला हमें, एक के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। अब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 10। 9 और 1 10। अब थोड़ा सा पॉइंट यहां पर समझ लो, यदि आपने यहां से ऊपर 1 लिखा तो नीचे 9 लिख दो, ऊपर 9 लिखा तो नीचे 1 लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए हमारा 10। यदि यहां से 2 है तो आप लिख दो 8, ऊपर 8 लिखा तो नीचे लिख दो 2, ऊपर 4 लिखा नीचे लिख दो 6, ऊपर 6 लिखा तो नीचे लिख दो 4, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए हमारा 10। 6 4 10, 4 6 10, 8 और 2 10, 2 और 8 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10। दोनों का योग कितना होना चाहिए हमारा 10। ऊपर लिखो या नीचे लिखो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और 9 तो ये तो आगे बाद के नंबर। अब आ जाओ 3 पे। 3 किसके वर्ग के बीच की संख्या है। अब देखो 3 किसके वर्ग के बीच की संख्या, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 3 कहां पे मिला, 1 और 4 के बीच में ही तो मिला, तो इसमें लेना है छोटा नंबर। तो छोटा नंबर कितना है हमारा 1। अब इन दोनों की आपस में गुणा, 1 गुणा 2, 2 एकम 2। अब ये देखो 2 से 3 बड़ा नंबर है, छोटा नंबर बड़ा नंबर है, तो बड़ी संख्या, राइट आंसर हमारा कितना होगा 19। 2-3 एग्जाम्पल में आपके बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, देखते रहिए आप। अगली संख्या ले लो आप 784। सबसे पहला काम क्या है, लास्ट की साइड से जोड़े बनाना। अब ये देखो यहां पे जो हमारा इकाई अंक है 4 है, 4 किसके स्क्वायर में आवे, एक तो 2 के स्क्वायर में आवे और एक किसके स्क्वायर में आवे 8, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए हमारा 10। 8 चाहे आप ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ 7 पे। 7 किसके वर्ग के बीच की संख्या हो, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, एक तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, इन दोनों के बीच में तो 7 मिला था, तो इन 4 और 9 के बीच में मिला 7, इसमें लेना हमें छोटा नंबर। छोटा नंबर होगा हमारा कितना 2। अब इन दोनों के आपस में गुणा, 2 गुणा 3, 2 3 6। अब ये देखो 6 से 7 बड़ा है या छोटा, बड़ा नंबर है तो बड़ी संख्या, तो राइट आंसर हमारा कितना होगा 28। चाहे हमें नीचे से मिला चाहे हमें ऊपर से मिला, वहां से रख दो, तो रूट 784 का मान आएगा हमारा कितना 28। अगली संख्या ले लो 1936। रूट 1936। सबसे पहला काम क्या है, लास्ट की साइड से जोड़े बनाना। अब ये देखो यहाँ पे हमारे इकाई अंक कितना मिला 6। 6 किसके वर्ग के बाद की संख्या हो या किसके स्क्वायर में आवे, 6 एक तो 4 के स्क्वायर में आवे और एक 6 के स्क्वायर में आवे, दोनों का योग कितना होना चाहिए हमारा 10। अब ये देखो 9 किसके वर्ग के बीच, 19 किसके वर्ग के बीच की संख्या है 19। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 19 कहां पे मिला 16 और 25 के बीच में, इसमें कौन सा नंबर लेना हमें छोटा नंबर। छोटा नंबर क्या होगा हमारा 4। अब इन दोनों की आपस में गुणा, 4 गुणा 5, 4 पंजे 20। अब ये देखो 20 से 19 छोटा नंबर है या बड़ा, छोटा नंबर है, तो राइट आंसर आएगा हमारा 44। अगली संख्या ले लो आप 2209। 2209 रूट 2209। सबसे पहला काम क्या है हमारा, लास्ट की साइड से जोड़े बनाना। इकाई अंक हमारा कितना मिला 9। 9 किसके स्क्वायर में आवे,
एक तो 3 के स्क्वायर में आवे, और जब आपने यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पे क्या लिखोगे 7, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए हमारा 10। यदि आपने ऊपर 7 लिखा तो नीचे लिख दो 3, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए हमारा 10। अब ये देखो 22 किसके वर्ग के बीच की संख्या है? 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 22 कहाँ पे मिलेगा? 16 और 25 के बीच में। इसमें लेना हमें छोटा नंबर, छोटा नंबर कितना होगा हमारा 4। अब इन दोनों के आपस में गुणा, 4 गुणा 5, 4 पंजे 20। अब ये देखो 20 से 22 बड़ा नंबर है छोटा नंबर? बड़ा नंबर है, तो बड़ी संख्या, राइट आंसर होगा हमारा 47। अब आपके मन में थोड़ा सा डाउट ये आ रहा होगा कि यदि इन दोनों की गुणा यहाँ पे 20 हो और यहाँ पे भी हमारा 20 ही हो, तब कौन सा नंबर लेवेगी? वो भी बता रहा हूं आपको, एक बार और रिपीट करा। यदि इन दोनों की गुणा हमारी 20 हो और यहाँ पे भी 20 हो, तब कौन सा नंबर लेवेगी? तो ले लो आप रूट 676। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे? लास्ट की साइड से जोड़े बनाना। अब ये देखो यहाँ पे एक अंक हमारा 6, 6 किसके वर्ग, 6 किसके स्क्वायर में आवे? एक तो 4 के स्क्वायर में आवे और एक किसके स्क्वायर में आवेगा? 6 के स्क्वायर में। अब ये देखो 6 किसके वर्ग के बीच की संख्या है? 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 6 कहां पे मिला? 4 और 9 के बीच में कौन सा नंबर लेना हमें? छोटा नंबर। छोटा नंबर कितना होगा हमारा? 2। अब इन दोनों के आपस में गुणा, 2 गुणा 3, 2 तिये 6। अब यहाँ पे गुणा, यो भी 6 है और यहाँ भी 6 है। जब इस ऐसी कंडीशन बन जा तो तब हमें लेना हमें बड़ा नंबर। कौन सा नंबर लेगी? बड़ा नंबर। जब इन दोनों की गुणा 6 हो और यहाँ पे भी 6 हो, दोनों आपस में बराबर हो, तब लेगा हम बड़ा नंबर। डाउट क्लियर है? एक और संख्या ले लो, मैंने ली रूट 1296। सबसे पहले क्या काम करो? जोड़े बना दी। अब ये देखो जो हमारा इकाई अंक है 6, किसके वर्ग के बाद की संख्या हो? एक तो 4 के स्क्वायर में आवे और एक 6 के स्क्वायर में आवे। 12 किसके वर्ग के बीच की संख्या है? 12, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 12 यहाँ पे ही तो मिलेगा। तो इसमें कौन सा नंबर लेना हमें? छोटा नंबर 3। अब इन दोनों के आपस में गुणा, 3 गुणा 4, 3 चौक 12। अब ये देखो आपस में ये दोनों बराबर हो गई, यहाँ भी 12 है तो यहाँ भी 12 है, तब कौन सा नंबर लेवगे? बड़ा नंबर। तो राइट आंसर हमारा कितना होगा? 36। समझ में यहाँ तक? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हर एक स्टेप बताकर चलूंगा बिल्कुल बहुत ही प्यार से। और वीडियो के लास्ट में बिल्कुल बेहतरीन सो ट्रिक, लेकिन तरीका यही होगा, बस थोड़ा सा ही चेंज है। अगली, अब ले लो 5 अंकों की संख्या, रूट 20,736। तो क्या काम करोगे? लास्ट की साइड से जोड़े बना लो। तो यहाँ पे इकाई अंक हमारा कितना मिला? 6। अब ये देखो 6 किसके स्क्वायर में आवे? एक तो 4 के स्क्वायर में आवे और एक किसके में? 6 के स्क्वायर में। 4 के और 6 के स्क्वायर में। अब ये देखो 207 किसके वर्ग के बीच की संख्या है? 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 196 और 225 के बीच में ही तो मिलेगा 207। तो इसमें हमें कौन सा नंबर लेना? छोटा नंबर। छोटा नंबर होगा हमारा 14। अब इन दोनों की आपस में गुणा, 14 गुणा 15 गुणा करके आएगा हमारा 210। अब ये देखो इसमें 210 था, 207 छोटा नंबर है, बड़ा छोटा नंबर है, तो राइट आंसर आएगा हमारा 144। यदि आपको 5 अंकों तक या फिर 6 अंकों तक किसी वर्गमूल निकालना, तो आपके स्क्वायर कम से कम 50 तक स्क्वायर याद होने बहुत ही जरूरी है। अगली संख्या ले लो आप, रूट
65,536। तो सबसे पहले क्या काम करोगे, लास्ट की साइड से जोड़े बना दो। यहाँ पर मिला इकाई अंक हमारा छह किसके स्क्वायर में आवे, एक तो 4 के स्क्वायर में आवे और एक 6 के स्क्वायर में आवे। अब ये देखो 655 किसके वर्ग के बीच की संख्या हो, 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग 674। इन दोनों के बीच में ही तो मिलेगा 655। 625 और 674 के बीच में मिला हमें 655। हमें लेना कौन सा नंबर, छोटा नंबर। छोटा नंबर कितना होगा हमारा 25। अब इन दोनों की आपस में गुणा, 25 गुणा 26 गुणा करके कितना आएगा 650। अब ये देखो 650 था, 655 बड़ा है तो बड़ी संख्या, तो राइट आंसर आएगा 256, 256। यदि वीडियो समझ में आ रही हो तो सब्सक्राइब करते रहिए। अब ले लो हाँ, यहां पे जो 5 का वर्ग कितना हो 25, तो 25 केवल एक जगह ही आवे। आप ऊपर देख लो या नीचे देख लो, यदि 25 है तो 5 का वर्ग 25, तो 25 मतलब 5 एक जगह ही मिलेगा आपको। चलो देख लो, रूट 625 इसका वर्गमूल निकालना, रूट 625। सबसे पहले क्या काम करोगे, लास्ट के साइड से जोड़े। वरना अभी क्या बता, 5 का वर्ग कितना हो 25, तो 5 केवल एक ही जगह मिला, तो केवल रूट यानी कि 25 का मान कितना है हमारा 5। अब ये देखो 6 किसके वर्ग के बीच की संख्या है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 6 यहाँ पे ही तो मिलेगा, तो इसमें लेना हमें छोटा नंबर। राइट आंसर हमारा कितना आएगा 25। अगली संख्या ले लो 1225। सबसे पहले क्या काम करोगे, लास्ट की साइड से जोड़े बनाओगे। 25 जो 25 है आप 25 का कितना आ जाएगा 5, तो इसको तो हमारा 5 आएगा। अब ये देखो 12 किसके वर्ग के बीच की संख्या है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 12 कहां पर मिलेगा 9 और 16 के बीच में, कौन सा नंबर लेना हमें छोटा नंबर, तो छोटा नंबर आएगा हमारा 3। राइट आंसर होगा हमारा कितना 35। एक और संख्या ले लो, रूट 2025। सबसे पहले क्या काम करोगे, जोड़े बनाए। 25 का मान कितना है हमारा 5। अब ये देखो 20 किसके वर्ग के बीच की संख्या है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 20 कहां पर मिला 16 और 25 के बीच में, कौन सा नंबर लेना हमें छोटा नंबर। छोटा नंबर कितना है हमारा 4, तो राइट आंसर हमारा कितना आएगा 45। एक और संख्या, रूट 4225। जोड़े बनाए, 25 का कितना आएगा हमारा 5। 42 किसके वर्ग के बीच की संख्या है, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 42 यहाँ पे ही तो मिलेगा, तो इसमें लेना हमें छोटा नंबर। राइट आंसर कितना आएगा हमारा 65। एक और लास्ट की संख्या, रूट 15,625। सबसे पहले क्या काम करो, लास्ट की साइड से जोड़े बनाओ। 25 का कितना आएगा 5। अब ये देखो 156 किसके वर्ग के बीच की संख्या हो, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, तो इन दोनों के बीच में तो मिलेगा 156, 156, तो इसमें लेना हमें छोटा नंबर। राइट आंसर कितना आएगा हमारा 1225। ये तरीका भी समझ में आएगा आपके। अब चल रहा मैं जो बहुत ही सिंपल तरीका ही वही है, बस थोड़ा सा ही चेंज है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहियो, बिल्कुल एक एक स्टेप समझता चलूंगा मैं आपको। तो सबसे पहली संख्या ले लो आप 841, रूट 841। थोड़ा सा ये मेथड चेंज होगा, ज्यादा कुछ नहीं होने का। जो मैंने पहला तरीका बताया आपको वही है, बस थोड़ा सा ही हटका है, समझ में आओगे बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या काम करो, लास्ट की साइड से जोड़े बनाओ। अब ये देखो यहाँ पर इकाई अंक एक है, एक किसके स्क्वायर में आवे, एक तो एक के स्क्वायर में आवे। जब यहाँ आपने एक लिखा तो यहाँ पे कितना होगा 9,
अब आ जाओ 8 पे। 8 किसके वर्ग के बीच की संख्या हो? 8 किसके वर्ग के बीच की संख्या? 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 8 यहां पे ही तो मिलेगा मैं। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 8 कहां पे मिलेगा? 4 और 9 के बीच में। तो हमें लेना है इसमें छोटा नंबर। छोटा नंबर कितना होगा हमारा? 2। तो यहाँ पर 2 लिया, हमारा 21 भी हो सके और 29 भी हो सके। अब इन दोनों में लड़ाई होगी, हमारा 21 भी हो सके और 29 भी हो सके। अब ये देखो, आप मुझे ये बताओ, जो यहाँ पे 8 है, 8 4 के नजदीक है या फिर 9 के नजदीक है? 8, एक बार और सुनो, 8 4 के नजदीक है या फिर 9 के नजदीक है? 9 के नजदीक है, निचले नंबर के नजदीक है, तो निचली संख्या। राइट आंसर हमारा कितना आएगा? 29, यानी कि 29। आया समझ में? एक और देख लो, अगली संख्या ले लो आप, 1024। 1024। तो सबसे पहले क्या काम करो, लास्ट के साइड से जोड़े बनाओ। अब ये देखो, 4 किसके वर्ग के बाद की, 4 किसके वर्ग में? 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में। 10 किसके वर्ग के बीच की संख्या हो? 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। इन दोनों के, 4 का वर्ग 16, इन दोनों के बीच में ही तो 10 आएगा। तो इसमें कौन सा नंबर लेना हमें? छोटा नंबर। छोटा नंबर कितना होगा हमारा? 3, यानी कि 32 भी हो सके और 38 भी हो सके। अब हमें ये क्लियर करना कि हमें हमारा राइट आंसर 32 है या फिर 38 है। अब आप मुझे ये बताओ, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 और 16 के बीच में ही तो 10 आएगा। अब ये देखो, 10 9 के नजदीक है या फिर 16 के नजदीक है? 10 के नजदीक है, तो ऊपरली संख्या के नजदीक है, तो ऊपरला आंसर। राइट आंसर हमारा कितना आएगा? 32। अगली संख्या ले लो आप, 2209। रूट 2209। लास्ट की साइड से जोड़े बनाओ। 9 किसके स्क्वायर में? 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। 22 किसके वर्ग के बीच की संख्या हो? 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 22 यहाँ पे ही तो मिला था। तो हमें कौन सा नंबर लेना? छोटा नंबर। छोटा नंबर कितना होगा हमारा? 4। तो हमारा यानी कि 43 भी हो सके और 47 भी हो सके। अब ये देखो, 22 25 के नजदीक है या फिर 16 के? 25, यानी कि 25 के नजदीक है, मतलब निचले वाली संख्या के नजदीक है। तो राइट आंसर हमारा निचली संख्या। एक और संख्या ले लो आप, रूट 3136। रूट 3136। सबसे पहले पेयर बनाओ। अब ये देखो, 6 किसके स्क्वायर में आवे? एक तो 4 के स्क्वायर में आवे, एक 6 के स्क्वायर में आवे। 6 किसके वर्ग, 31 किसके वर्ग के बीच की संख्या है? 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 31 इन दोनों के बीच में ही तो आवेगा। तो हमें छोटा नंबर लेना कितना? 5, यानी कि हमारा आंसर 54 भी हो सके और हमारा आंसर यानी कि 56 भी हो सके। अब आप मुझे ये बताओ, 31 25 के नजदीक है या 36 के? तो 36 के नजदीक है, मतलब निचली संख्या के नजदीक है, तो राइट आंसर आएगा हमारा 56। राइट आंसर होगा हमारा 56। एक दो एग्जांपल और बता रहा हूं आपको। अगली संख्या ले लो आप, 1521। रूट 1521। सबसे पहले जोड़े बनाए। अब ये देखो, जो यहाँ पे इकाई एक है, एक तो 1 के स्क्वायर में आ रहा है, एक कितने के आ रहा है? 9 के। 15 किसके वर्ग के बीच की संख्या हो? 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इन दोनों के बीच में तो 15 मिलेगा। तो हमें कौन सा नंबर लेना? छोटा नंबर, यानी कि हमारा आंसर 31 भी हो सके और हमारा आंसर 39 भी हो सके। अब आप मुझे ये बताओ, 15 16 के नजदीक है या फिर 9 के? तो किसके नजदीक है? 16 के, मतलब निचली संख्या के नजदीक है। तो राइट आंसर आएगा हमारा 39, निचली संख्या।
यदि निचरली संख्या के नजदीक है तो निचरला आंसर, ऊपरली संख्या के नजदीक है तो ऊपरला आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और संख्या ले लो, रूट 2304। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़े बनाए। 4 किसके स्क्वायर में आया है, 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। अब आप मुझे ये बताओ 23 किसके वर्ग के बीच की संख्या हो। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 23 कहां पे मिलेगा, 4 के स्क्वायर में और 5 के स्क्वायर में। कौन सा नंबर लेना है, छोटा नंबर। छोटा नंबर कितना होगा हमारा 4, यानी कि 42 भी हो सके और 48 भी हो सके। अब आप मुझे ये बताओ 23 16 के नजदीक है या फिर 25 के, 25 के नजदीक है मतलब निचली संख्या के, तो राइट आंसर आएगा हमारा 48। अगली संख्या ले लो आप, लास्ट की है रूट 3249। लास्ट की साइड से जोड़े बनाओ। 9 किसके स्क्वायर में है, 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। 32 किसके वर्ग के बीच की संख्या हो, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। 32 यहां पर ही तो आएगा। अब आप मुझे ये बताओ 32 36 के नजदीक है या फिर 25 के, 36 के नजदीक है तो सॉरी तो 32 के 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, तो इसमें लेना हमें छोटा नंबर, मतलब कि 53 भी हो सके और 57 भी हो सके। अब आप मुझे ये बताओ 32 36 के नजदीक है या 25 के, 36 के नजदीक है तो राइट आंसर आएगा हमारा 57। एक और लास्ट संख्या बता रहा हूं आपको, ₹2916 रूट 2916। जोड़े बनाए। एक आयन हमारा 6 आया, 6 किसके स्क्वायर में आवे, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। 29 किसके वर्ग के बीच की संख्या हो, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। एक तो 5 का वर्ग कितना हो 25 और 6 का वर्ग कितना हो 36। 29 कहां पर मिलेगा, 25 और 36 के बीच में। इसमें लेना हमें छोटा नंबर, छोटा नंबर होगा हमारा 5, मतलब के 54 भी हो सके और 56 भी हो सके। अब आप मुझे ये बताओ कि 29 25 के नजदीक है या फिर 36 के, 25 के नजदीक है मतलब ऊपरली संख्या के नजदीक है, तो राइट आंसर आएगा हमारा 54 यानी कि 56। यदि वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।